जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड हम थ्योरम कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर आपको दिए थे, तो इसको समझने के लिए आपको जो है वो इतना ज़रूरी तो नहीं है पिछला लेक्चर, लेकिन सब ग्रुप का जो पहला लेक्चर मैंने दिया है इस सब ग्रुप से हवाले से, वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिसको सब ग्रुप का कंसेप्ट नहीं होगा तो वो बंदा इसको नहीं कर सकता। वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये थ्योरम है पेपर के लिहाज से। काफ़ी दफ़ा ये पेपर में आ चुका है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करवाना चाहता हूँ, फिर मैं थ्योरम की तरफ आऊँगा, क्योंकि मैं थ्योरम तब करवाता हूँ जब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जी, मैं आपके पास एक ग्रुप लेता हूँ जी, ये आपके पास आ जाता है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये एक ग्रुप है। इसके हमने पिछले लेक्चर में सब ग्रुप फाइंड किए थे जी। इसका एक सब ग्रुप मैं रख लेता हूँ, H इज इक्वल टू, मैंने लिया था आपके पास 1 एंड -1, ये इसका सब ग्रुप है। एक में जी खुद ले लेता हूँ, 1 -1 ले लेता हूँ, आयोटा और माइनस आयोटा ले लेता हूँ जी। ये 2 सब ग्रुप मैंने इसके ले लिए। सब ग्रुप से रिलेटेड आपने पढ़ना है, पिछले लेक्चर सुने, उसमें हमने ये सब ग्रुप वहाँ पे निकाले हुए। किस तरह निकालेंगे हम दोबारा यहाँ पे नहीं इसको करेंगे। तो ये इस ग्रुप जी के 2 सब ग्रुप हैं। अब मैं इन दोनों का यूनियन ले लेता हूँ, H, इसको आप H रख लें और इसको आप K रख लें, H यूनियन K। अब H यूनियन K 1 -1 हो गया, यूनियन आपके पास 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो अब आपके पास आ जाएगा H यूनियन K इज इक्वल टू, यूनियन लेते हैं 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। यूनियन लिया तो ये आ गया। अब देखिए ये जी खुद है, ये क्या हो गया, इसका मतलब यूनियन जो होगा वो बी क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे क्या आ गया जी, सब ग्रुप हो गया। यानी आपने 2 सब ग्रुप का यूनियन किया। जब आप 2 सब ग्रुप का यूनियन करते हैं तो उस वक्त जो आपके पास आंसर आया वो भी क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। देखें ना, वही आ गया, वो ज़ाहिर है उसका सब ग्रुप हो गया वो। लेकिन ये हर कंडीशन के लिए ये ऐसा नहीं होता है कि आपके पास अगर कोई 2 सब ग्रुप हों और उनका आप यूनियन ले लें, वो आपके पास क्या हो जाए, सब ग्रुप हो जाए। ऐसा नहीं होता। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मैं आपके पास जी ले लेता हूं 1 3 5 एंड 7। मैं इसका एक सब ग्रुप लेता हूं, H इज इक्वल टू 1 एंड 3। मैं इसका K ले लेता हूं 1 एंड 5 ले लेता हूं जी। ये ग्रुप है, ये भी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया। ये इसका सब ग्रुप है, ये K इसका सब ग्रुप है, ये भी हमने डिस्कस किया। अब आप क्या करें, अब आप H यूनियन K लें, H यूनियन K लेंगे आप जब, तो उस वक्त क्या बनता है, यूनियन का मतलब होता है, इनको आप तरतीब से लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 3 एंड 5 हो गया जी। अब ये जो होगा, ये जो आपका बनेगा, ये इसका सब ग्रुप नहीं बनेगा। क्यों नहीं सब ग्रुप बनेगा? 2 सब ग्रुप का जो यूनियन होता है वो उस वक्त सब ग्रुप खुद होगा जब आपके पास ये कंडीशन पूरी होगी, यानी H सबसेट होगा K का, या K जो होगा वो सबसेट होगा H का। यानी आपने जो 2 सब ग्रुप लिए हुए हैं वो अगर H सबसेट हो जाए K का या K सबसेट हो जाए H का, फिर उनका यूनियन जो होता है वो भी सब ग्रुप होता है, अदरवाइज सब ग्रुप नहीं होगा। जैसे इसमें देखें, H सबसेट K, ये H लिया, H के एलिमेंट क्या है 1 -1, तो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया ना। सबसेट से रिलेटेड भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो H सबसेट है K का, जब H सबसेट है K का तो देखिए इसका जो यूनियन लिया है वो भी क्या हो गया, इसका जो यूनियन लिया है वो भी सब ग्रुप हो गया। लेकिन जब इसमें देखें ये H और K है, अब H और K, H के सारे एलिमेंट K में होने चाहिए तब सबसेट होगा, लेकिन H का 1 तो है 3 नहीं है, H सबसेट K नहीं है। अब K सबसेट H करें, 1 तो है 5 नहीं है, इसका मतलब K सबसेट H नहीं है और H सबसेट, दोनों में से एक भी एक दूसरे का सबसेट नहीं है, इसलिए ये आपका यूनियन जो है ये भी क्या होगा, ये सब ग्रुप नहीं होगा जी। क्लियर क्या करना है अभी देखें, जो आपने को मेन जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर आपके पास जी कोई ग्रुप हो और उस ग्रुप के आप 2 सब ग्रुप ले लें, वो जो 2 सब ग्रुप होंगे उनका आप यूनियन लें, वो जो यूनियन होगा वो यूनियन बी सब ग्रुप होगा, लेकिन उस वक्त सब ग्रुप होगा जब वो दोनों सब जो आपके सब ग्रुप हो गए H और K, वो H सबसेट K होगा और या K सबसेट H होगा, अदरवाइज वो यूनियन जो होगा वो सब ग्रुप नहीं होगा। यही हमारा थ्योरम है, इसी को हम पढ़ेंगे।
द यूनियन H यूनियन K ऑफ टू सब ग्रुप H and K of group G is a subgroup of G if and only if H subset of K और K subset of H। एग्जाम्पल से हमने क्लियर कर लिया। अब हम थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो इफ एंड ओनली इफ का जब यहाँ पे आता है तो कन्वर्सली प्रूव करते हैं। कन्वर्सली प्रूव बार बार मैं आपको बता चुका। पहले आप क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, यूनियन को सब ग्रुप मान लेंगे टू प्रूव ये करेंगे, फिर हम इसको मान लेंगे टू प्रूव H यूनियन K को सब ग्रुप करेंगे। चलिए आते हैं, पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लेट H यूनियन K इज अ सब ग्रुप ऑफ G। मैंने इसको सब ग्रुप मान लिया। जब आपने इसको सब ग्रुप मान लिया, याद रखिएगा अब इसके ऊपर सब ग्रुप की डेफिनेशन पूरी होगी, यानी इसके अंदर क्लोजर लॉ सारी ग्रुप की प्रॉपर्टी को भी पूरा करेगा। और उसके बाद हमने जो ग्रुप टेस्ट पढ़ा था ए बी इनवर्स बिलोंग H यूनियन K होना चाहिए, वो सब ग्रुप होता है, ये बी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप पिछला लेक्चर नहीं सुनेंगे तो आपको ये बात समझ नहीं आएगी। जी क्लियर हो गया। अब H यूनियन K इज अ सब ग्रुप, टू प्रूव क्या करना है, H सबसेट ऑफ K और K सबसेट ऑफ H, ये प्रूव करना है। हम इसको उलट ले लेंगे, फुल सपोज H नॉट सबसेट ऑफ K एंड K नॉट सबसेट ऑफ H, उलट ले लिया। मैं कहता हूं ये सबसेट नहीं है, ठीक है। अगर H नॉट सबसेट ऑफ K है देन A बिलोंग H। देखिए मैं ये कह रहा हूं H सबसेट K के नहीं है। H सबसेट K किस वक्त होता है, जब H के सारे एलिमेंट K में होंगे। जब आपने ये कह दिया H सबसेट नहीं है K का, इसका मतलब H में से जो कोई एक एलिमेंट लेंगे वो H के अंदर तो होगा, K के अंदर नहीं होगा। सब नॉट सबसेट तभी होता है, ठीक है। पिछले लेक्चर को सुने, सबसेट और नॉट सबसेट का आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो देखिए मैंने क्या किया, उलट लिया, H नॉट सबसेट K और K नॉट सबसेट H लिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं इफ H नॉट सबसेट ऑफ K, मैं H का एक एलिमेंट ले लेता हूं। देखें लेट A बिलोंग H, तो फिर A बिलोंग H को तो करेगा, लेकिन A नॉट बिलोंग K, सॉरी A नॉट बिलोंग K, फिर A K के अंदर नहीं होगा। सबसेट होता है जो इसमें बिलोंग करे और इसमें भी बिलोंग करे। हमने कहा कि ये सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोई भी एक एलिमेंट लेंगे आप जो इसके अंदर, इसको तो बिलोंग करेगा लेकिन फिर वो इसको बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है। इसी तरह अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से ए एलिमेंट को ले लिया। अब दूसरे में से मैं जो आपके पास इफ K सबसेट ऑफ H, K नॉट सबसेट ऑफ H, अब मैं क्या करता हूं, K में से एक एलिमेंट B ले लेता हूं। उसका क्योंकि एक लिया है, इसको B, इसका मतलब वो एलिमेंट K के अंदर तो होगा लेकिन वो एलिमेंट H के अंदर नहीं होगा। B नॉट, देखें B नॉट बिलोंग H, B K के अंदर है, इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है। क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, मैंने A लिया H से और B लिया K से। देखें सिंस A बिलोंग H एंड B बिलोंग K, मैंने ले लिए। जब A बिलोंग H से लिया, B बिलोंग K से लिया, तो फिर A कामा B बिलोंग H यूनियन K। देखें ना, जब किसी सेट में से मैं ये कहता हूँ आप यहाँ पे आ जाए, ये आपके पास मैं ले लेता हूँ A1 ले लेता हूँ, मैं B ले लेता हूँ 2, B ले लेता हूँ -1। देखिए H में से मैंने A ले लिया ये, और इसमें से मैंने ले लिया ये B। तो इन दोनों को मैं जब यूनियन करूंगा तो यूनियन जो होगा वो A B दोनों उस यूनियन के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिखना। इसका मतलब एक आपका H का एलिमेंट है, एक B का K का एलिमेंट है, तो इसका A B H यूनियन K के अंदर B होंगे। जब A और B दो एलिमेंट H यूनियन K के अंदर हैं, उन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी H यूनियन K के अंदर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि H यूनियन K को हमने क्या कहा है, ग्रुप है, तो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को पूरा करेगा। दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जो होगा वो उसके अंदर होगा। क्लियर हो गया जी। अब आपके पास जब यहाँ पे आते हैं A B बिलोंग H यूनियन K, अब A B बिलोंग H यूनियन K का मतलब क्या होता है, H यूनियन K का मतलब होता है तरतीब से नंबर लिखे हुए होते हैं। तो इसका मतलब हो सकता है कि A B कोई नंबर 3 हो, वो हो सकता है H में और K में ना हो। ये हमें क्लियर नहीं है यहाँ पे। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं दो केस बनाता हूँ। मैं कहता हूँ पहले A B बिलोंग H या A B बिलोंग K, क्योंकि यूनियन का मतलब होता है सिर्फ एक में भी हो तो हम लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि A B या तो अगर A B बिलोंग H और A B बिलोंग K, केस फर्स्ट, अगर A B बिलोंग H को करता है, फर्स्ट केस हो गया। अगर इफ A B बिलोंग H, तो अब ये याद रखिएगा। अब दूसरा केस बाद में लेंगे, जब A B बिलोंग H करता है, A बिलोंग H हमने लिया हुआ है, ये देखें। अब A बिलोंग H लिया हुआ है ना, मैंने इसको ऐसे हल करना है कि मेरे पास B बिलोंग H हो जाए। A बिलोंग H है तो A इनवर्स बिलोंग भी H होगा। क्यों, क्योंकि H जो है वो सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप के अंदर इनवर्स होता है।
तो ए बिलोंग एच, ए इनवर्स बिलोंग एच इज अ सब ग्रुप। अब मैं क्या करूंगा, ए बिलोंग एच है, मैं यहाँ पे बी लिखूंगा। जब मैं दूसरा लूंगा बी बिलोंग के, मैं ए बनाऊंगा। तो इसका नो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, लेकिन बी देखे ना, ए इनवर्स ए किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी के इक्वल होता है। आइडेंटिटी को बी के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया बी। मैंने मतलब क्या लिखा हुआ है, बी इक्वल बी लिखा हुआ है मैंने। लेकिन देखें जब आपने ये लिखा बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए बी बिलोंग एच, तो इसका मतलब ये बी इक्वल बी के ही है। लेकिन इसको बनाया क्यों, हमने इस तरह बनाने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आप देखें एच आपके पास है सब ग्रुप, तो इसका ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच को, कि सब ग्रुप की ये डेफिनेशन होती है। तो इसलिए ए बिलोंग एच किया, अब बी बनाऊंगा मैं, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए बिलोंग एच। क्यों करेगा, क्योंकि देखे ना ये हो गया, ये एक पूरा नंबर है, ए इनवर्स पूरा नंबर है, ये ए बी इनवर्स बिलोंग, ये बिलोंग कर गया एच को। इसका मतलब ये वाला बिलोंग करता है एच को, तो ये इक्वल इसके है, तो बी भी बिलोंग कर गया एच को। अब मैंने क्या लिया था, ए बी बिलोंग के, केस टू ए बी बिलोंग के। अब आप यहाँ पे क्या लेंगे, बी बिलोंग के। जिस तरह यहाँ पे ए बिलोंग एच लिया था, अब बी, क्योंकि हमने देखा ना ये ए बिलोंग एच किया है। जब ए बिलोंग एच किया ना, मैं कुछ ऐसा कर दूं बी बिलोंग एच भी हो जाए। जब मैंने क्या लिया, बी बिलोंग के लिया, मैं कुछ ऐसा कर दूं ए बिलोंग एच हो जाए, उलट हो जाए दोनों को। अब ए बी बिलोंग के, अब देखें बी बिलोंग एच, तो बी इनवर्स बिलोंग एच, सेम उसी तरह सब ग्रुप है। अब मैं यहाँ पे जिस तरह बी लिखा था, अब मैं यहाँ पे ए लिखूंगा। अब बी का इनवर्स दो दफा देखेंगे लिखेंगे, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें क्या हो गया, ये आपके पास ये वाली वैल्यू बिलोंग करती है इसको, ये सब ग्रुप पे बिलोंग करेगी के को, और ये किसके इक्वल है, ए के, तो ए बिलोंग के हो गया। ये तो उलट आ गया, देखिए उलट कैसे आ गया, बी बिलोंग एच आ गया, लेकिन हमने यहाँ पे क्या कहा था, ए बिलोंग एच, तो उधर क्या बन गया, बी बिलोंग बी एच हो गया। हमने लिया था बी बिलोंग के, जब हमने बी बिलोंग के लिया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी बिलोंग एच हो गया। अच्छा, ये हमारा कंट्राडिक्शन होगी, विच इज कंट्राडिक्शन, उलट हो गया। इसका मतलब है एच नॉट सबसेट के और के नॉट सबसेट ऑफ एच हो गया, इज रॉन्ग आ गया हमारा। देखिए ना, एच नॉट सबसेट के, सबसेट तो तब होता है ना जब इसके अंदर और इसके अंदर ना हो, लेकिन हमारा ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो ये गलत आ गया, कंट्राडिक्शन। लिहाजा जो हमने लिया था वो गलत लिया, एच सबसेट के और के सबसेट एच हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया जी। अब हम इसी को कन्वर्सली लेंगे जी। कन्वर्सली हम इसको किस तरह लेंगे, कन्वर्सली लेने का तरीका ये होता है कि आप देखें, अब आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कन्वर्सली लेट एच सबसेट ऑफ के एंड और के सबसेट ऑफ एच टू प्रूव एच यूनियन के इज अ सब ग्रुप। देखिए कन्वर्सली यही होता है जी। कन्वर्सली क्या लिया, एच यूनियन के को प्रूव करना है सब ग्रुप, और एच सबसेट के उलट ले लिया ना हमने, पहले इसको प्रूव करना था और ये गिवन हमने बना दिया था, अब हमने ये गिवन बना दिया, इसको प्रूव कर लिया। देखिए जब एच आपके पास सबसेट होता है के, तो इसका मतलब क्या होता है, एच यूनियन के इज इक्वल टू एच होता है। जब आपके पास के सबसेट होता है एच का, इसका मतलब होता है के यूनियन एच इज इक्वल टू के होता है। क्लियर हो गया। देखिए ये आपको सेट्स को पढ़ेंगे क्लियर होगा। जब एच सबसेट हो ना के का, तो फिर एच यूनियन यानी एच और के दो सेट हो और एच सबसेट हो के का, उन दोनों का यूनियन लेना तो एच आ जाएगा। जब के सबसेट एच होता है, उन दोनों का यूनियन लें तो के आ जाएगा। अब ये क्या है, ये सब ग्रुप है। देखिए एच सब ग्रुप के क्या है, सब ग्रुप है। जब ये सब ग्रुप है, ये इक्वल किसके है, इसके, तो लिहाजा ये भी क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस दिस इज आल्सो सब ग्रुप। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।